स्वागत है साथियों आपका अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों आज का टॉपिक हार्डवेयर की दुकान से रिलेटेड है। आज हम बताएंगे आपको कि हार्डवेयर की दुकान आप कहां पर खोल सकते हैं। अगर आपने इरादा बना लिया है हार्डवेयर की दुकान खोलने का तो कौन सा लोकेशन आपको चूज करना चाहिए, कितने एरिया का जो है कि आपको रूम चाहिए, कितना जो है कि जगह चाहिए, क्या क्या जो है कि उसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है पैसे का या और भी रिक्वायरमेंट, तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हार्डवेयर पेंट से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूं और मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका सूचना जो है कि सबसे पहले आपको मिल जाए, इसीलिए आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने दुकान खोलने का प्लान कर लिया है, अगर आपके दिमाग में है कि हार्डवेयर का ही व्यवसाय किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। पर मैं पहले इस व्यवसाय के बारे में आपको बता दूं कि हार्डवेयर का व्यवसाय जो है कि सालों साल चलने वाला व्यवसाय है और सबसे ज़्यादा चलने वाला व्यवसाय है। क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले आप तो यही सर्च करते हैं कि किस चीज़ की डिमांड अधिक है। दुकान खोलने से पहले यही सर्च किया जाता है कि किस चीज़ की दुकान डिमांड अधिक है। तो दोस्तों आप कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ जो है कि पुल बन रहा है, यहाँ मकान बन रही है, यहाँ कुछ हॉस्पिटल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये दुकानें जो भी हैं ये हार्डवेयर से ही रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं हार्डवेयर दुकान से ही जो है कि इनका मटेरियल सप्लाई होता है। तो ऐसे में हार्डवेयर की दुकान आपने इरादा बनाया है तो बहुत ही अच्छा इरादा बनाया है कि हार्डवेयर की दुकान आप खोल लें। इसके लिए दोस्तों आपका लोकेशन अच्छा होना चाहिए। लोकेशन का मतलब अगर आपने सिटी में दुकान खोलनी है तो सिटी जो है में कोई दिक्कत है नहीं, सिटी में तो हर जगह दुकान चलती है। लेकिन अगर आपने जो है कि रूरल साइड में दुकान खोलने का इरादा बनाया है तो वहाँ पे एक चीज़ देखनी होती है कि लगभग लगभग 4 से 5 या 10 गांव का जो है कि एक हब होना चाहिए। वहाँ पे जो है कि आप दुकान डालेंगे तो बेहतर तरीके से चलेगी। ऐसा ना हो कि कहीं पे जो है कि बहुत दूर दराज तक गांव ही नहीं है और आपने वहाँ पे दुकान डाल लिया, तो ऐसे में कस्टमर आपके पास नहीं आ पाएगा। क्योंकि आबादी से ही जो है कि ये हार्डवेयर की दुकान चलती है। अगर गांव नज़दीक होगा तो वहाँ काम होगा, तो लाजमी है कि मटेरियल जो है कि हार्डवेयर की दुकान से ही जाएगा। तो ऐसे में आप जो है कि एरिया देख के खोलें कि यहाँ जहाँ पे घनी आबादी हो, जहाँ पे जो है कि निर्माण काम हो रहा हो, चौराहा हो या कुछ भी हो, जहाँ पे निर्माण काम होने का जो है कि संभावना अधिक हो, इस एरिया में अगर आप दुकान डालेंगे तो आपकी दुकान चलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी जो है कि दुकान आपकी चल जाएगी। और हार्डवेयर दुकान खोलने में दोस्तों सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि हार्डवेयर की दुकान में जो है कि अभी ऑनलाइन हावी नहीं हुआ है। क्योंकि और दुकानों के पे आप नज़र डालेंगे, जैसे कपड़ा हो गया या फिर किराना हो गया या मोबाइल हो गया या कोई भी व्यवसाय हो गया, उस पे जो है कि ऑनलाइन हावी हो गया। इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का भी मैं आइटम थोड़ा बहुत रखता था, लेकिन अब जो है कि ऑनलाइन इस पे हावी हो गया तो मैंने उसे हटा के अब हार्डवेयर में ही तब्दील कर दिया है। तो इस सब दुकानों में दोस्तों ऑनलाइन हावी हो गया है, क्योंकि जो रेट आप बेचेंगे उससे सस्ता ऑनलाइन उनको मिल जा रहा है, कस्टमर को घर पहुंचा के मिल जा रहा है। तो आपसे तो सामान वो क्यों खरीदेगा। इसके चक्कर में देखिए दोस्तों कपड़ा का व्यवसाय बंद हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का व्यवसाय बंद हो रहा है, यानी सारे व्यवसाय जो है कि मंदे पड़ते जा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर आइटम जो है कि लोग ऑनलाइन ही खरीद ले रहे हैं। हम लोगों में भी जो है कि ऑनलाइन की खरीदारी होती है। जैसे मान लीजिए स्प्रे पेंट हो गया तो इसे लोग ऑनलाइन ही खरीद लेते हैं। जैसे ब्रश की टोटियाँ हो गई तो ऑनलाइन ही खरीदते हैं। लेकिन अभी बहुत से आइटम ऐसे हैं, लगभग लगभग 90% आइटम है जिसे आदमी ऑनलाइन खरीद नहीं सकता है, उसे दुकान पे आना ही पड़ेगा। तो हार्डवेयर के व्यवसाय में कहीं ना कहीं अभी जो है कि फ्यूचर 20-25 सालों तक दिख रहा है कि 20-25-50 सालों तक हार्डवेयर की दुकान का जो है कि फ्यूचर सिक्योर्ड है। क्योंकि और व्यवसाय का फ्यूचर नहीं सिक्योर्ड है और व्यवसाय में कंपटीशन भी बहुत है और जो है कि ऑनलाइन जो है कि उस पर हावी हो गया है। लेकिन इस व्यवसाय में अभी ऑनलाइन हावी नहीं हुआ है। हाँ, इस व्यवसाय में भी कंपटीशन बढ़ गया है, मार्जिन कम हो गई है, लेकिन ये है कि दुकानदार आपके दुकान पे आएगा, भले ही 2 रुपया ही बचे, लेकिन कुछ न कुछ जो है कि बचता रहेगा और कुछ न कुछ दुकानदार ग्राहक खरीदता रहेगा। तो ऐसे में हार्डवेयर का दुकान एक बहुत ही अच्छा विकल्प होने वाला है आपके लिए, अगर आपने इरादा बना लिया है कि हार्डवेयर की दुकान खोलेंगे। दोस्तों इसके लिए आपका एरिया जो है कि होना चाहिए कम से कम मिनिमम एरिया जो है 1000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट से कम का एरिया अगर रहेगा
तो आप जो है कि दुकान में सामान नहीं रख पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अभी इतना बड़ा मेरा एरिया है, लेकिन फिर भी जो है कि सामान जो है कि पीछे रखना पड़ता है। बाकी पेंट वगैरह पीछे ही रहता है, एल्बो वगैरह ये जो पीवीसी सीपीवीसी फिटिंग है सब पीछे ही रहते हैं। तो आपको मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट एरिया की ज़रूरत तत्काल में पड़ेगी, यानी जब दुकान आप ओपन करेंगे तभी पड़ेगी। और फिर आपको एक गोदाम की ज़रूरत पड़ेगी साल 2 साल के बाद। जैसे आपकी दुकान चलनी शुरू हो जाएगी, जैसे आपका डिमांड जो है कि बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे आपको जगह की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कम से कम 1000 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। और ज़मीन अगर अपनी हो तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि भाड़े की ज़मीन जो है कि ज़्यादा दिन तक जो है कि टिकाऊ नहीं रहती है, क्योंकि मालिक जो है कि उसे खाली कराने के चक्कर में ही लगा रहेगा। जब आपका पाँव जम जाएगा, जब आप जो है कि दुकान में जो है कि आपकी चलनी शुरू हो जाएगी, तो मालिक को लगेगा कि ये जो है कि हमारी मकान से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो ऐसे में आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले अगर आपकी दुकान है तो आपकी निजी मकान है तो बहुत ही बेहतर है। आप समय गंवाएंगे तो उसका जो है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर भाड़े की दुकान है तो भी आप ये सोच के करें कि जो है कि उसका जो है कि लीज पे ले लें, उसका जो है कि बनवा लें, पेपर बनवा लें कि मैं इतने सालों तक इसमें रहूँगा, और उसके पहले कहीं न कहीं आप अपनी व्यवस्था जो है कि कर लें। तो हार्डवेयर की दुकान में दोस्तों मटेरियल क्या क्या आते हैं ये हम आप लोगों को बता दें। मटेरियल तो बहुत आते हैं, इसका कोई रेंज नहीं है। मतलब हार्डवेयर की दुकान का कोई रेंज नहीं है, कोई मेल नहीं है, कोई मेल मिला ही नहीं सकता है, इसका इतना बड़ा रेंज है। हार्डवेयर की दुकान में दोस्तों प्लाई आते हैं, सिटकिनी, कब्जा है, यही सब आते हैं। प्लाई से रिलेटेड, दरवाजे से रिलेटेड जो भी आइटम आते हैं ये आते हैं। और पेंट आते हैं। पेंट तो स्पेशली अलग कैटेगरी हो गया, लेकिन देहात में अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो एक छत के नीचे आपको सब कुछ लेना पड़ेगा। सिटी है तो वहाँ समझ में आता है, सिटी में अलग अलग दुकानें होती है, प्लाई की अलग होती है, पेंट की अलग होती हैं, प्लम्बर की अलग होती हैं। लेकिन देहात में क्या है दोस्तों, सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा एक ही छत के नीचे। एक ही छत के नीचे आपको प्लम्बर भी रखना है, पेंट भी रखना है, हार्डवेयर भी रखना है, प्लाई भी रखनी है, यानी सब कुछ आपको जो है कि सीमेंट सेट भी रखना है, सब कुछ देना है आपको एक ही छत के नीचे। तो ऐसे में दोस्तों आपके पास जो है कि लगभग 10 लाख रुपए इन्वेस्ट होने ही होने हैं, क्योंकि बहुत से वीडियो में आप देखे होंगे कि 1 से 1.5 लाख में जो है कि आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। लेकिन इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें आपकी 1 से 1.5 लाख में दुकान हो जाएगी। दोस्तों 1 लाख में तो जो है कि आपकी हार्डवेयर का रेंज नहीं हो पाएगा, दरवाज़ा नहीं हो पाएगा। अगर 20-25 ठो दरवाज़ा मंगा लेते हैं, उसका जो है कि सिटकिनी वगैरह मंगा लेते हैं, हैंडल वगैरह मंगा लेते हैं, तो वही 1 लाख से अधिक हो जाएगा। तो बाकी आइटम आप कहाँ से रखेंगे। हाँ, शुरू आप कर सकते हैं, कांटी वगैरह रख के शुरू कर सकते हैं, 1 से 1.5-2 लाख में आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको मिनिमम पैसे की आवश्यकता जो है कि 8 से 10 लाख की होनी है, तब जाके आपकी जो कि दुकान देखने लायक होगी और चलने लगेगी। वैसे इसमें पूंजी तो बहुत ही लगती है। हमारे चौराहे पे जो है कि दुकानें हैं, जो पहले की दुकानें हैं, 10 साल पुरानी दुकानें हैं, लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ की उनके पास पूंजी है, तो सारे आइटम रख लिए हैं। तो ऐसे में आपको मिनिमम 8 से 10 लाख रुपए लगेंगे। अगर आपने किसी का वीडियो देख के कि 1 से 1.5 लाख में लगा के आप हार्डवेयर की दुकान खोल सकते हैं, अगर ऐसा देख के आप जो है कि दुकान डाल देंगे तो आप जो है कि फेल हो जाएंगे। आगे अगर पैसा नहीं मिलेगा तो आप फेल हो जाएंगे। हाँ, आप शुरू कर सकते हैं, आप 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, 50 लाख से भी, 50,000 से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आगे 3-4 महीनों के बाद से आपको आगे पैसे की आवश्यकता पड़ती रहेगी। यानी जैसे महीना दर महीना आप बढ़ते रहेंगे वैसे आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती रहेगी, और आपके पास आगे पैसा होना चाहिए दुकान में लगाने के लिए, तभी आप इस फील्ड में कूदें। अन्यथा 2 से 3 लाख 4 लाख रुपया लेके आप इस फील्ड में ना उतरें, क्योंकि आपके जीवन भर की कमाई अगर 3 से 4 लाख रुपया है, या कहीं से कर्ज लेके या कहीं से किसी रिश्तेदार से लेके आपने 3 से 4 लाख रुपया लगा के और दुकान सोच रहे हैं कि डाल दें, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। इससे बड़ा जो है कि गलत कदम कोई हो ही नहीं सकता है। आपके पास पर्सनल 7 से 8 लाख रुपया होना चाहिए, तब आप इस व्यवसाय में उतरें। उसके आगे जो है कि लगभग 3 से 4 लाख और सपोर्ट आपका बाहरी होना चाहिए, आपके रिश्तेदार का सपोर्ट होना चाहिए, आपके मित्र का सपोर्ट होना चाहिए, तब तो जाके आप इस व्यवसाय में कूदें। और ऐसा नहीं है कि आप जो है कि बैंक से लोन लेके और व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्योंकि बैंक का ब्याज जो है कि आपका 8 से 10% जो है कि महीना पड़ जाता है, और आपकी मार्जिन ही 1 से 2% है। तो आप जो है कि
दुकान चला के और बैंक का ब्याज ही नहीं भर पाएंगे। तो ऐसे में कर्ज लेके बिल्कुल दुकान ना करें। हाँ, जिनकी दुकान पुरानी है, जिनकी दुकान चल गई है, वो कर्ज ले सकते हैं, क्योंकि वो जो है कि मैनेज कर सकते हैं, मैनेज कर लेंगे, क्योंकि उनके पास 20-25 लाख 30 लाख की पूंजी पड़ी हुई है और 2-4 लाख रुपया कर्ज लेके अपना काम इधर उधर से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नई दुकान डाल रहे हैं तो आपके हाथ में जो है कि पैसा होना चाहिए, आपका अपना पैसा होना चाहिए, तो ही इस दुकान में, इस फील्ड में आप उतरें। फील्ड बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ये फील्ड बहुत ही सिक्योर्ड है, बहुत ही सुरक्षित फील्ड है। इसमें कोई भी चीज़ नुकसान होने वाला नहीं है। यानी अगर पेंट वगैरह है, ये भी 3 साल तक एक्सपायरी होती है इसकी, 3 साल के अंदर आप कभी भी बेच लेंगे और 3 साल में तो बिक ही जाना है, हर चीज़ बिक जाना है। इसमें कहीं कोई ख़राब होने वाला आइटम नहीं है। मुश्किल से आपका 2 से 3% आइटम ऐसे होते हैं जो ख़राब हो सकते हैं, लेकिन बाकी 95% 96% आइटम जो है कि आप साल 2 साल 4 साल में बेचें, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सपोज करिए कि कोई चीज़ खरीद लिया है, सपोज करिए कि आपने ये प्लंजर ही खरीद लिया है। अगर इस समय आपकी खरीदारी 42 रुपये की है और इसे 3 साल 4 साल 5 साल बाद बेचेंगे, तो ये जो है कि अपना ब्याज वगैरह सब कुछ लेके जाएगा, क्योंकि ये 5 साल के बाद से इसका रेट कम से कम 150 रुपया हो जाएगा। तो आपको कहीं नुकसान नहीं है। हार्डवेयर की दुकान एक बार डाल लिए, फिर आप चले या न चले, आपका मटेरियल का रेट तो बढ़ता ही रहेगा। तो आप कोशिश करेंगे, थोड़ा सा जो है कि धैर्य रखेंगे, तो दुकान आपकी चल जाएगी। इसमें नुकसान होने वाला बहुत कम आइटम है, लगभग मान के चलिए कि मिनिमम आइटम है, कोई भी आइटम नुकसान होने वाला नहीं है। इसमें पेंट वगैरह, स्टेनर वगैरह ही नुकसान होते हैं, जो आप कम मात्रा में मंगा लेंगे। बाकी और आइटम आप जो है कि आँख बंद करके मंगा सकते हैं। तो अगर आपने हार्डवेयर व्यवसाय करने का इरादा बना लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए जो है कि काफ़ी यूजफुल होने वाला है, काफ़ी जानकारी युक्त होने वाला है और आप इस व्यवसाय में उतर सकते हैं।